Welcome to Government Co-Education Strive to Excellence. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लिए गए हैं 25 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, केंद्र ने कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना को बढ़ाया है। विस्तारित समय रेखा क्या है? इट मीन्स इसे कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन है अक्टूबर 2020, जुलाई 2020, सितंबर 2020 या अगस्त 2020। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, सितंबर 2020 तक इसे बढ़ाया गया है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना को आगे बढ़ा दिया गया है, वो सितंबर 2020 तक। जो इसे पहले योजना थी ये 30 जून 2020 को समाप्त होने वाली थी और जो कि अब बढ़ाई गई है सितंबर 2020 तक, इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, असम या केरल। जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, असम। जो राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है वो असम में शुरू की गई है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना को शुरू किया है और असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं छात्र, उनके लिए वित्तीय सहायता, उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प के लिए इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। असम प्रज्ञान भारती योजना उन श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी रहेगी जो सरकार में अध्ययन कर रहे हैं। इट मीन्स जो सरकारी स्कूल्स में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। और इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी। इट मीन्स जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो उनकी एडमिशन फ़ीस है उस शुल्क में इन्हें पेशकश दी जाएगी और सरकार शैक्षणिक ऋण के लिए जो उनको लोन दिया जाएगा, एजुकेशन लोन में उनको छात्र 50,000 रुपये तक की एकमुश्त सब्सिडी देने की तैयारी की गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे असम जो स्थित है, यहाँ पर असम स्थित है और जो इसकी डिस्ट्रिक्ट है, जो इसकी कैपिटल है वो है दीसपुर। यहाँ पे देख पाएंगे दीसपुर स्थित है। जो स्टेट हुड से बनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 में बनाया गया था। जो गवर्नर है जगदीश मुखी हैं। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं और जो लार्जेस्ट सिटी है इसकी वो है गुवाहाटी। और जो इसकी डिस्ट्रिक्ट पूरी टोटल है वो है 33 इसकी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है देख पाएंगे यहाँ पे त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल में अपना बॉर्डर जो शेयर करता है बांग्लादेश और भूटान से भी करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलता परीक्षण किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन या भारत। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, चीन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जीचांग उपग्रह प्रेक्षण केंद्र में 23 जून 2020 को इस ग्रह को प्रक्षेपित किया गया है और इस सैटेलाइट को 16 जून को लॉन्च किया जाना था। जो इसे पहले लॉन्च किया जाना था वो 16 जून को लॉन्च किया जाना था। जो लॉन्च की गई 23 जून 2020 को इस उपग्रह को लॉन्च किया गया, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते आखिरी समय के लिए प्रक्षेपण को रद्द कर दिया गया था। जो तकनीकी इशू चल रहे थे उनकी वजह से इसको रद्द कर दिया गया था और पहली बाइडू सैटेलाइट ने 2000 में कक्षा में प्रवेश किया था। इट मीन साल 2000 में प्रवेश किया था कक्षा में और दिसंबर 2012 में एशिया प्रांत क्षेत्र चीन के घरेलू यूज़र को पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस प्रदान कर रहा है। और BDS प्रणाली ने साल 2018 के अंत में वैश्विक सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी का गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? ऑप्शन है 5.5%, 3.1%, 4.1% या 2.5%। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 3.1%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स से एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थिति में बदलाव आने की आशंका व्यक्त की है और इससे पहले मूडीज़ ने अप्रैल भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 0.2% की अनुमान व्यक्त किया था और अब मूडीज़ का मानना है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी और 6.9 की दर से वृद्धि दर्ज कर सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है इंदिरा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना या गांधी रसोई योजना या जन रसोई योजना। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, इंदिरा रसोई योजना। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत की है और राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा ये कहा गया है। और उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य सरकार इस योजना में प्रति वर्ष जो है 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ज़रूरतमंद के जो लोग हैं उनको 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराना है। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह है राजस्थान, जो कि यहाँ पर स्थित है भारत के मैप में। और जैसे इस्टेब्लिश हुआ था ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। कैपिटल इसकी जयपुर है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 जून या 10 अप्रैल। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी, 23 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है और यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों को ध्यान में आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं और बुनियादी ज़रूरतों, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, 2,000 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर फंड्स में ट्रस्ट से आवंटित की गई है और इन वेंटिलेटर को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों की आपूर्ति की जाएगी। इन वेंटिलेटर्स को जो भेजा जाएगा वो कोविड अस्पतालों के में भेजा जाएगा और पीएम केयर फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण, भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जाएगी। और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की जो सहायता है उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन जो स्थिति है निधि में राहत कोष का गठन किया है। इट मीन्स उन्होंने जो योजना शुरू की है उसमें भी एक कोष का गठन किया है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत। इस योजना का भी उन्होंने गठन किया है, जिससे कि क्या होगा कि जो संक्रमित हैं, जो लोग वायरस से संक्रमित हैं और जो उनकी सहायता है, नरेंद्र मोदी इस अब कोई भूखा नहीं सोएगा ये कहा गया है।
और उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य सरकार इस योजना में प्रति वर्ष जो है 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ज़रूरतमंद के जो लोग हैं उनको 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराना है। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह है राजस्थान जो कि यहाँ पर स्थित है भारत के मैप में। और जैसे इस्टेब्लिश हुआ था ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। कैपिटल इसकी जयपुर है जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्रा हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 जून या 10 अप्रैल। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सी 23 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है और यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उनसे होने वाले अनुभवों को ध्यान में आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं और बुनियादी ज़रूरतों, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी 2,000 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर फंड्स में ट्रस्ट से आवंटित की गई है और इन वेंटिलेटर को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों की आपूर्ति की जाएगी। इन वेंटिलेटर्स को जो भेजा जाएगा वो कोविड अस्पतालों के में भेजा जाएगा और पीएम केयर फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण, भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार आदि की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जाएगी। और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की जो सहायता है उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन जो स्थिति है निधि में राहत कोष का गठन किया है। इट मीन्स उन्होंने जो योजना शुरू की है उसमें भी एक कोष का गठन किया है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत। इस योजना का भी उन्होंने गठन किया है जिससे कि क्या होगा कि जो संक्रमित हैं, जो लोग वायरस से संक्रमित हैं और जो उनकी सहायता है नरेंद्र मोदी इस योजना के द्वारा करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है। ऑप्शन है 5.4%, 3.4%, 5.9%, 7.4%। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए 5.4%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है कोरोना वायरस महामारी के बाद देश भर में विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इट मीन्स जो अब है उनके जो आय है, उनके जो वेतन है उनको कम किया जाएगा और इस दौरान जो धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी की संभावना है। इट मीन्स जो धनी राज्य हैं उनकी आय में ज़्यादा कमी की जाएगी उनके मुकाबले जो कि गरीब राज्य हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति वर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों की प्रति व्यक्ति जो है 10 से 12% तक की गिरावट आने का अनुमान है। इसी के साथ एक बार देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे एसबीआई के जो चेयरपर्सन है वो रजनीश कुमार है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जो फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में किया गया था। जैसे कि यहाँ पे ये लोगो देख पाएंगे 1955 में जो लोगो था एसबीआई का वो इस प्रकार से था और उसके बाद 1970 में इस प्रकार से इसका लोगो बनाया गया था और जो अब है वो लोगो इसका इस प्रकार से लोगो है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी
को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वसीम जाफर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, वसीम जाफर। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था और उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिता में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व भी किया। वे पहली बार जो किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं और उत्तराखंड की टीम 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पिछले सत्र में टीम ग्रुप सी से वह जो टीम ग्रुप है वो डी में रेलीगेट हो गई। वसीम जाफर 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट व 2 वनडे खेल चुके हैं। जो वसीम जाफर हैं वो इंटरनेशनल 2 से लोगो है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वसीम जाफर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, वसीम जाफर। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था और उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिता में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व भी किया। वे पहली बार जो किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं और उत्तराखंड की टीम 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पिछले सत्र में टीम ग्रुप सी से वह जो टीम ग्रुप है वो डी में रेलीगेट हो गई। वसीम जाफर 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट व 2 वनडे खेल चुके हैं। जो वसीम जाफर हैं वो इंटरनेशनल 31 और टेस्ट मैच जो है 2 टेस्ट मैच और 2 वनडे मैच खेल चुके हैं और उनके नाम सबसे ज़्यादा रणजी मैच में खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के दर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करनी जारी है? ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, झारखंड। एक बार डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से इस योजना के तहत श्रमिकों को शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम दिया जाएगा और उन्हें टेलीफोन लाइनों और पाइप लाइनों को डालने के काम के साथ साथ जो है सफाई कर्मचारियों के तौर पर भी नियोजित किया जा सकता है। और इस योजना के तहत जो है शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। इट मीन्स जो सबसे पहले स्तर पर है वो है केरल, जो नौकरी या जो श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की गारंटी देता है, और सेकंड पर जो है झारखंड जो शहरी गरीब रोजगार हैं उनको रोजगार देने की गारंटी दे रहा है। और केरल सरकार जो गारंटीकृत रोजगार के लिए अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाती है। जो केरल चलाती है वो अय्यनकाली शहरी रोजगार योजना चलाती है। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह है झारखंड, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से आप भारत में देख पाएंगे जो स्थित है। और जो इसके जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 में की गई थी और चीफ मिनिस्टर इसके हेमंत सोरेन हैं। जो गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। जो कैपिटल है वो है रांची, जैसे कि देख पाएंगे कैपिटल यहाँ पे स्थित है। जो लार्जेस्ट सिटी है इसकी जमशेदपुर लार्जेस्ट सिटी है। और जो इसकी डिस्ट्रिक्ट की टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 24 डिस्ट्रिक्ट इसमें टोटल स्थित हैं। जो इसके अपना बॉर्डर शेयर करता है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, रूस या चीन।
और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।